वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 30 मार्च 2025 और आज हम लोग 29 और 30 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 27 और 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स दोनों लैंग्वेज में होगा। राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन इन द कैपिटल दिल्ली? आंसर हो जाएगा जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत चीन सीमा मामलों पर WMCC की 33वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 33rd मीटिंग ऑफ द WMCC ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर हेल्ड? आंसर हो जाएगा बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड MD ऑफ REC लिमिटेड? आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA? आंसर हो जाएगा गोपाल विठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत तक हो गया? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज रिच्ड व्हाट परसेंटेज इन द ईयर 2024? आंसर हो जाएगा 48.8% यानी 48.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन परीक्षण के लिए किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? इन विच इंस्टीट्यूट विल इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन बी इंस्टॉल फॉर टेस्टिंग? आंसर हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही PM वानी योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज द PM वानी स्कीम रिलेटेड टू? विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार यानी पब्लिक वाईफाई सर्विस एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी DCS प्रणाली शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए LOI पर हस्ताक्षर किए? विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइन LOI फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड चाइल्डहुड पोएट्री? आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल द 58 फुट स्टेच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर P श्रीरामुलु बी रिसेंटली इंस्टॉल्ड? आंसर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिज हैज द US रिसेंटली बैन फ्रॉम एंटरिंग? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली राहुल भावे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कह सकते हैं IFCI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 37 में गिफ्ट सिटी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? गिफ्ट सिटी हैज़ सिक्योर्ड व्हाट पोजीशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स यानी GFCI 37? आंसर हो जाएगा 46वां यानी 46th पोजीशन प्राप्त किया है गिफ्ट सिटी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? हु वोन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी एट द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? आंसर हो जाएगा नितेश सिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर रूरल वुमेन एंड यूथ इन इंडिया? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स,
रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर हो जाएगा 27 मार्च यानी 27 मार्च। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 29 और 30 मार्च के करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना किस संस्था द्वारा प्रशासित की जाती है? द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इसका हो जाएगा ए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी। इट मीन्स एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसीज। ठीक है, तो इसका डिटेल्स होगा फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के 15 और जिलों तक विस्तारित किया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में 75 में से 74 जिले ईएसआई योजना के अंतर्गत आते हैं। भारत में ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या 778 में से 689 हो गई है। नए शामिल जिलों में अभी वर्तमान में अंबेडकर नगर, बहराइच, गोड्डा, जालौन, कन्नौज और अन्य शामिल है। ईएसआई योजना भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बीमा योजना है फ्रेंड्स, जिसका संचालन जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है 24 फरवरी 1952 ईस्वी को कानपुर और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में सीएम, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? इन विच स्टेट वाज ए 100% सैलरी इंक्रीज फॉर द सीएम, मिनिस्टर्स एंड एमएलएज रिसेंटली अप्रूव्ड? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कर्नाटक, यानी इट मीन्स कर्नाटका। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे तीखी बहस छिड़ गई है। 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई फ्रेंड्स, कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया? इन whose memory did the Indian Postal Department issue a postage stamp? आंसर हो जाएगा ए, माता कर्मा, इट मीन्स मदर कर्मा। डिटेल्स देखते फ्रेंड। देखिए, प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट जो है उनकी 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? व्हाट इज द बिगेस्ट स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड? आंसर हो जाएगा बी, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। डिटेल्स देख लेते हैं। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी और मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। इसका पूंजीकरण जो है 30 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है फ्रेंड्स। वहीं इस कंपनी ने अमेरिका के न्यू कोर कॉर्प को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय कैनरा बैंक? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, एस के मजुमदार। तो एस के मजुमदार को कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, कैनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में एस के मजुमदार को नियुक्त किया है और एस के मजुमदार पहले इसी बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया? विच 2 बैंक्स हैव बीन फाइंड बाय द आरबीआई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक। इट मीन्स एचडीएफसी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि नो योर कस्टमर केवाईसी, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, एचडीएफसी पर 75 लाख रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेटुम्बो नंदी नदेतवा। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते फ्रेंड्स। देखिए, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वापो की वरिष्ठ नेता नेटुम्बो नंदी नदेतवा को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया।
उनका शपथ ग्रहण समारोह नामीबिया के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? सुमित रेड्डी हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स डी बैडमिंटन। तो सुमित रेड्डी जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत के युगल बैडमिंटन विशेषज्ञ बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि वह कोचिंग में अपना योगदान देते रहेंगे, लेकिन वह पेशेवर बैड। चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में है, आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में बदलाव के तहत शिक्षा ऋण कितना कर दिया है? हाउ मच हैज़ द आरबीआई इंक्रीज द एजुकेशन लोन लिमिट ऑफ चेंजेस इन प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग नॉर्म्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी होगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। यहाँ आंसर थोड़ा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स प्रिंटिंग में। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल दिशा निर्देशों में संशोधन के बाद शिक्षा ऋण में भी बदलाव कर दिया है। अब व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी DCS प्रणाली शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे, इट मीन्स DCS सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में फसल डेटा एकत्र करने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। यह बेहतर उत्पादन अनुमान के लिए सटीक अद्यतित फसल क्षेत्र विवरण प्रदान करता है। एग्री स्टेक को जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत विकसित किया गया था फ्रेंड्स, जो किसानों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों का डेटा केवल सहमति से एकत्र किया जाता है और एन्क्रिप्शन, API और टोकन आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके सुरक्षित रूप से साझा किया जाता है। यह प्रणाली नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ मेती और CERT इनके साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करती है। किसान उत्पादक संगठनों जैसे कि EPFPO, कृषि सखियों का कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है डिजिटल समावेशन सुनिश्चित किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा GSAT 18 किस प्रकार का उपग्रह है? व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज GSAT 18 विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए संचार उपग्रह यानी इट मीन्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति यानी कि PAC ने 2027 तक 6 ट्रांसपोंडरों के कम उपयोग के कारण GSAT 18 की आर्थिक व्यवहार्यता पर चिंता जताई। समिति ने सिफारिश की है कि अंतरिक्ष विभाग सार्वजनिक धन का उपयोग करके उपग्रह परियोजनाओं में अधिक वित्तीय विवेक का प्रयोग करे। निष्क्रिय ट्रांसपोंडरों के कारण लगभग 117 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। GSAT 18 एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो ने 5 अक्टूबर 2016 को जो है लॉन्च किया था। इससे जो है इसका जो वजन है 3404 किलोग्राम है फ्रेंड्स, जिसको फ्रेंच गुयाना कोरो एरियन 5VA 231 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। ठीक है, और पूरा मिशन जीवन 15 वर्ष यानी 2025 तक है और इसे जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के माध्यम से रात में राज्य के स्वामित्व वाली बसों की संख्या बढ़ाने के केरल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तथा प्रत्येक बस की सीमा 4 बसों तक सीमित रखी है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिले में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के त्रिजंक्शन पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों का पारिस्थितिकी संगम भी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह कभी मैसूर के शासकों के लिए शिकारगाह हुआ करता था और यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSRSAM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? बोल रहा है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है फ्रेंड्स?
इंग्लिश में देख लेते हैं। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया। फ्रेंड्स चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत ने ओडिशा तट से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब देखिए VLSRSAM स्वदेशी रूप से विकसित शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है फ्रेंड्स, जो समुद्र में स्थित लक्ष्यों सहित हवाई खतरों को बेअसर करती है। शुरुआत में 40 किलोमीटर की रेंज के साथ भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन की गई यह मिसाइल अब 80 किलोमीटर के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए भी विकसित किया जा रहा है ताकि हवाई ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? इन विच सिटी विल ए रोड रिसेंटली बी नेम्ड आफ्टर रविचंद्रन अश्विन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, चेन्नई। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के सम्मान में चेन्नई में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सड़क का नाम जो है पश्चिम माम्बलम में रामकृष्णपुरम प्रथम स्टेट का नाम बदल करके रविचंद्रन अश्विन सलाई किया जाएगा। अब ये जो प्रस्ताव है फ्रेंड्स ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी GCC ने दिया है और इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है, अश्विनी का क्या योगदान है फ्रेंड्स? देखिए अश्विनी ने लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान में भारत और तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर और हरफनमौला में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता? हु रिसेंटली वोन द वुमेन्स SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर टाइटल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अंजलि शर्मा। ठीक है, तो अंजलि शर्मा ने यह टूर चैलेंजर खिताब अपने नाम किया है। चलिए देख लीजिए डिटेल्स। देखिए हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब अंजलि शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स बोल रहा है कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ IKME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है? विच कंट्री इज को होस्टिंग द मेरीटाइम एक्सरसाइज IKME विथ इंडिया इन अप्रैल 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, तंजानिया। डी, तंजानिया जो है भारत के साथ मिलकर के इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव यानी IKME में भाग लेगी। ठीक है, IKME एक क्या है? IKME देख लीजिए, IKME का संस्कृत में अर्थ होता है एकता। ठीक है, इसका उद्देश्य नौसेना की अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना। पहला संस्करण भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा तंजानिया के दार ए सलाम में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अप्रैल 2025 के मध्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह 6 दिवसीय अभ्यास होगा फ्रेंड्स, जिसमें कोमोरस, जिबूती, इरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया सहित कुल 10 देश शामिल होंगे इस अभ्यास में। देखिए क्या हुआ कि भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती, अवैध तस्करी और अघोषित मछली पकड़ने पर जोर दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में जो है भारत की साझेदारी इसके क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए हाल ही में खबरों में रहे हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द हक्की पिक्की ट्राइब विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो हक्की पिक्की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक के चन्नागिरी दावनगेरे के 22 हक्की पिक्की जनजाति के सदस्यों को नीतिगत बदलावों के कारण दंडित किया गया और गैबन छोड़ने को कहा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए हक्की पिक्की एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जिसे पारंपरिक रूप से मछली या पक्षी पकड़ने और शिकारी के रूप में जाना जाता है। वे कर्नाटक के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक हैं और पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी रहते हैं। ज़्यादातर जंगलों के पास रहते हैं और ये ज़्यादातर पक्षी का शिकार करते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए 2011 की जनगणना जब हुई तो उसके अनुसार जो 11,892 हक्की पिक्की दावनगेरे, मैसूर, कोलार, हसन और शिवमोगा जिले में रहते थे। उन्हें भारत में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी मातृभाषा जो है वागरी यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में
सूचीबद्ध भी किया गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च ए मोबाइल ऐप फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसी अनियमितताओं को समाप्त करना है। यह ऐप EHRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और पुलिसकर्मी, जिनमें कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक शामिल है, अपने स्थानांतरण अनुरोध जो है डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। डिटेल्स देख लीजिए, इस आंसर बी था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ FPOs द्वारा आयोजित स्ट्रेंथनिंग FPO एम्पावरिंग फार्मर्स कार्यक्रम का AP सिंधे सभागृह पूसा नई दिल्ली में शुभारंभ किया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? इन विच एशियन कंट्री हैज़ रामायण कॉन्क्लेव बीन ऑर्गेनाइज? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, श्रीलंका ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय अमेरिकी विज्ञानी को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का निदेशक बनाने की पुष्टि की है? विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट वाज कन्फर्म बाय द US सीनेट एज NIH डायरेक्टर इन मार्च 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, जय भट्टाचार्य। ठीक है, जय भट्टाचार्य को जो है NIH डायरेक्टर अमेरिका का बनाया गया है। डिटेल्स देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में मार्च 2025 को भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की। वे NIH के 18वें डायरेक्टर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के किस दिग्गज विमानन कंपनी ने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा की है? Which aviation giant announced importing $2 billion worth of equipment and services from India before 2030? इसका डिटेल्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले देखते हैं। बी हो जाएगा एयरबस यानी यूरोपियन संघ। ठीक है, डिटेल्स होगा, आंसर हो जाएगा आपका एयरबस, ध्यान रखिएगा बी। देखिए, विमान निर्माता कंपनी है एयरबस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO गियोम फाउरी ने कहा है कि भारत से उसके कलपुर्जों तथा सेवाओं की वार्षिक आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और 2030 से पहले यह $2 अरब तक पहुंच जाएगी। ठीक है। एयरबस वर्तमान में भारत से प्रतिवर्ष $1.4 अरब के कलपुर्जे तथा सेवाएं प्राप्त करता है। एयरबस को भारतीय विमानन कंपनियों से 1300 से अधिक विमानों के ऑर्डर मिले हैं फ्रेंड्स। देखिए, केवल इंडिगो से ही 900 से अधिक विमान का ऑर्डर मिला है एयरबस को, और इसमें A350 भी शामिल है। इसमें एयर इंडिया के 50 और इंडिगो से 30 A350 के ऑर्डर भी मिले हैं इन्हें। भारत में वर्तमान में करीब 700 एयरबस विमान परिचालन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू द IMF, हाउ मच हैज़ इंडियाज GDP ग्रोन इन द लास्ट 10 ईयर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 2 गुना यानी डबल्ड। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पिछले दशक में भारत की GDP 2 गुनी होकर $4.2 ट्रिलियन हो गई है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2 गुना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के बाद आपातकाल घोषित किया गया है? इन विच कंट्री हैज़ इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक ट्रेमर्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, बी और सी दोनों, यानी थाईलैंड और म्यांमार दोनों में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। थाईलैंड और म्यांमार दोनों जगह जो है इमरजेंसी को घोषित किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये भूकंप के कारण। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार में 28 मार्च 2025 को जो है 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, यानी भयंकर तबाही मचाई। अकेले म्यांमार में भूकंप में 1002 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और भूकंप के झटके थाईलैंड के बैंकॉक और पड़ोसी चीन तथा भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। देखिए, म्यांमार और थाईलैंड दोनों देशों के कई क्षेत्रों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भूकंप का केंद्र जो है म्यांमार के सागाइंग शहर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। चलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सारे हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना जारी रखें और करते रहे फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।